हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 2.13 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203। ईच साइड ऑफ अ क्यूब मतलब क्या कह रहा है, देखो क्यूब आपको पता ही है जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से क्यूब बनता है, ठीक, पता ही है आपको, ये सब इस तरीके से बनता है क्यूब, ठीक है। और इसमें आपको पता है, इसने बोल दिया कि ईच साइड है वैल्यू कितनी 7.203, यानी कि ये एल है जो हमें गिवन है, ये भी एल होगी, ये भी एल, मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर हमें जो एल गिवन है वो है 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया हमें इसमें निकालना है। देखो अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं 11th में। देखो ये तो सही बात है, हमें पता ही है, ये तो क्लास 7th 8th में हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अगर क्यूब की एक साइड दी हुई है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले हमें पता है, कईयों को नहीं भी पते होंगे तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन कहानी क्या है, जो आपने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें रूल्स पढ़े हैं आपने, ठीक है, फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो देखना चैप्टर 2 की यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, वहाँ मिल जाएगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ही वीडियो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कैलकुलेशन है हमारी, मल्टीप्लिकेशन की है या डिवीजन की है, तो उसमें हम कितने हम डिजिट तक अपना आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आंसर बहुत लंबे लंबे आएंगे, लेकिन हमें कितने डिजिट्स में अपना आंसर देना है, वो है वो कहानी सारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ को समझो, ये जो क्यूब है किससे मिलके बना है, स्क्वायर से मिलके बना है। ऐसे ऐसे ही 6 लगा दिए हमने, यहाँ पर 4 साइडों में लग गए और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ये 6 इन स्क्वायर से मिलके बना है, ठीक है। तो इसका एरिया हमें पता ही है क्या होता है, अगर ये साइड एल है तो एल स्क्वायर होता है। तो अब टोटल सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है, तो ये ऐसे ऐसे कितने लगे हैं, इसमें 6 फेस लगे हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक का ये है तो 6 है टोटल, तो 6 का कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो क्या होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 7.203 का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू में 7.203 मल्टीप्लाई में 7.203। अब देखो मल्टीप्लाई की कहानी सारी है, ठीक है। देखो अब इसको ढंग से हम कैसे करेंगे, देखो 7.203 और फिर 7.203, ठीक। अभी हम पॉइंट को नहीं देखते, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर 0 को करेंगे तो 4 0 आएंगी, 1 2 3 4 ऐसे, फिर इंटू, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 3 क्रॉस आएंगे इस तरीके से, भी 7 3 ज़ा 21, तो ये 21 आ गया, 7 3 ज़ा 21, यहाँ 21 आ गया, 7 2 ज़ा 14, क्योंकि यहाँ 0 था ना तो 21 एज इट इज़ लिख दिया, 7 2 ज़ा 14 1, और 7 7 ज़ा 49, और 1 कितना हो गया 50 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या आएगा आंसर नहीं, अभी तो 6 से भी करना है इसको। देखो ये कितना आएगा 9, फिर ये 0 6 और 6 कितना 12, 1 और 1 2, और ये 12 का जो आया था यहाँ से कैरी, ये 3 हो गया, यानी कि अब 2 4 6 और 2 8, 4 4 8, ये 1 और ये 5, ठीक है, ये बन रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना पॉइंट कहाँ लगेगा, तो देखो 3 ये 6 हो गए टोटल, तो इधर से देखो 3 ये और 3 ये 6 के बाद ऐसे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर हमें अभी 6 से भी करना, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अभी। तो देखो 6 9 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और 1 कितना हो गया 19, फिर 1 6 8 ज़ा 48, और 1 49, फिर 4 बच गया, 6 8 ज़ा फिर 48, और 4 कितना हो गया 52, फिर ये 5 बच गया, 6 1 ज़ा 6 और 5 11, 1 बच गया, 6 5 ज़ा 30, और 1 कितना हो गया हमारे पास 31 हो गया। तो ये आ रहा है हमारे पास। तो देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा देख लो, यहाँ 6 के बाद है ना, तो यहाँ भी 6 के बाद ही लगेगा, 3 और ये 3, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ज़रा इसको लिखेंगे कैसे, 3.11 पॉइंट, ये है ना 311.299254। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब भी बात थी तो हम क्या कहते थे कि हमें जो आंसर चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके से देखेंगे। अगर ये हमारे पास गिवन चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर यही एक ही गिवन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने हैं। अगर 2 होती चीज़ें फिर हम कुछ करते तो उनमें हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते, तो वहाँ तक हम अपना नंबर लेकर आते जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं
बताओ 4 है, तो हमारा आंसर भी 4 में ही आना चाहिए, 4 में ही आना चाहिए, मतलब वो यहाँ तक आना चाहिए, 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे, देखो ये पिछली वैल्यू 9.5 से बड़ी है तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा, तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर 311.3 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 4 तक हमें चाहिए थे सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ तक ही आंसर लेकर आना है, लेकिन राउंड ऑफ वाला भी यहाँ पर रूल लगेगा। तो ये हमारा 9 है, 5 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। पता है ना ये रूल आपको राउंड ऑफ वाला, अगर ये 5 से छोटी होती तो ये अनचेंज रहता, और अगर यहाँ पर 5 होती वैल्यू तो हम प्रीसीडिंग जो डिजिट है उसको देखते हैं, अगर वो इवन है तो अनचेंज रहने देते हैं, और अगर वो ओड है तो उसमें एक इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये सब हमने बताया हुआ है आपको। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और देखो एरिया जो होता है हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कैसे आया आंसर। अब देखो उसने यहाँ पर क्या बोला था आपको, एक तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो हमने बता दिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स अप्रोप्रिएट इतने ही होंगे इसमें 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसमें, वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम क्या होता है बताओ, L क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ क्या होता है बताओ, L क्यूब। तो L क्यूब का मतलब क्या है कि L है 7.203, इसका क्यूब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ यानी कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7.203 7.203 मल्टीप्लाई अगेन 7.203, ये करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 बार तो ये करके हमारा पहले ये आ गया था ये वाला। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो 51883209, इसको मल्टीप्लाई करना है अगेन, और यहाँ पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 7.203 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा ना भाई मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, और तीसरी बार इससे कर रहे हैं दोबारा। तो देखो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और ये 2, 3 8 ज़ा 24 और 2 कितना हो गया 26, फिर 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5, 3 5 ज़ा 15। क्या इतनी बात सही है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक क्रॉस लगेगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई है, कितने हैं ये नंबर 8 हैं, तो 8 ज़ीरोस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो ना, 0 से इस पूरे को नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर देखो ज़रा, फिर 2 क्रॉस, 2 9 ज़ा 18 लिख दूंगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो इस वजह से 2 9 ज़ा 18, इसकी जगह 18 आ गया। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, और फिर 2 8 ज़ा 16, और एक 1 कैरी पिछला आया था तो वो 17 हो गया। ठीक है, 1 बचा, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 3 एंड 2 5 ज़ा 10। बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रही है। फिर यहाँ करो आप 3 क्रॉस। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 से। तो देखो 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और 6 इसके नीचे आ जाएगा। यही चीज़ बस ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपको यहाँ पर एक्यूरेटली जो है जो जिसके नीचे आ रहा है वो रखना पड़ेगा, ताकि एडिशन फिर गड़बड़ ना हो। ठीक है, 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14। ठीक, 1 बचा, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 2 बचा। ठीक है ना, समझ रहे हो, 7 8 ज़ा 56 और 2, 56 और 2 इज़ 58, 5 बचा, 7 8 ज़ा अगेन 56 और 5 इज़ 61, 6 बचा, और 7 1 ज़ा 7, 7 और 6, 7 और 6 कितना हो गया आपके पास 13, है ना, तो ये 3 आ गया 1, एंड 7 5 ज़ा 35 और 1 कितना हो गया 36 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, देखो ये तो 7 है, ये 2 है, 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास 14, 9 ये रहा, 1 10 और 3 13, और एक कैरी था वो 14 हो गया। फिर 1 बचा, 4 और 1 मान लो 5 हो गया, 5 और 4 9 और 6 कितना हो गया 15, 1 इधर बचा, 1 और 6 7 और 6 13 और 4 कितना हो गया हमारा 17 हो गया। ठीक है, फिर 1 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14, फिर ये 1 5 और 1 6 और 15 इज़ 21, फिर ये 2 बचा। ठीक है, 2 और 1 3 और 3
6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और ये आया 3, 6 और 1 ये 7 और ये 3। तो यहाँ से देखो अब कितने बाद पॉइंट लगे, 6 तो ये थे ऊपर और 3 ये 9 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 373.714754427। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात कि कैसे हमने लिखा है। अब मेन काम क्या है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर जो गिवन में थे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो यहाँ पर भी हमें 4 में ही रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई ना आपके। अगर दो चीज़ें कुछ अलग अलग मल्टीप्लाई वाली होती है हमारे पास जो गिवन होती, ठीक है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर उसमें कम से कम वाले देखते, ठीक है। कई बच्चों को यहाँ पर होता है कि यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर ये 6 वाले का 1 है, ये तो फॉर्मूले में आ रहा है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा, उनमें हम लिस्ट में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू तो 4 ही है यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें 4 तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 373 पॉइंट। अब देखो ये 7 ही आएगा यहाँ पर या क्या आएगा, देखो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो ये वाला डिजिट देखो ये 5 से क्या है कम है, तो पिछली वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम के हैं तो क्यूब में चलेंगे, तो ये मीटर में गिवन है हमें एल, तो ये मीटर क्यूब हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी, कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये समझ में आया मल्टीप्लाई कैसे किया है हमने, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात कि हमने मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता चलेगा कैसे देखते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।